एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं इन्वेस्टिगेटिंग द कैंसर क्यूरिंग विलेज। और शॉकिंग, और ये वीडियो है भाई रियल तकेश यानी तकेश अभी जो डॉक्यूमेंट्री सब कुछ बना रहा है ऑन द चैनल, तो उसी के बारे में एक वीडियो है ये। तो मतलब क्यूर कैंसरिंग विलेज, मतलब कैंसर क्यूरिंग विलेज, दिस इज कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो यार लेट्स सी हाउ दिस वीडियो बाय रियल तकेश इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। मैं हूँ वर्ल्ड की पहली ऐसी जगह पे जहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है 3 दिनों में। कैसे ये 90 साल का आदमी 50 साल से यहाँ पे कैंसर का इलाज कर रहा है। वाओ, सब होप्स हार जाते हैं सब। अगर ये सच है तो कैसे? यस, हाउ देवी डॉक्टर है। देवी डॉक्टर है, अभी डॉक्टर पे भरोसा नहीं। और अगर ये झूठ है तो फिर भी सच कैसे? थोड़ा फर्क लगा पहले से। अब तीसरे दिन में पहले से फर्क लगा। एक चीज जिसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, वो राजस्थान के देवमाली गांव में कैसे? पहले मैं घोड़ी से आया था, 4 घोड़ी होती है ना, उससे आया था। बहुत दर्द था पैर में, अभी कुछ भी नहीं है। कुछ लोग इसे सच मानते हैं, कुछ लोग इसे अंधविश्वास। ये भ्रामक अफवाह है। क्या है सच्चाई उस जगह की जहाँ पे कैंसर का इलाज होता है 3 जाड़ों में? ये पता लगाने आया हूँ मैं राजस्थान के देवमाली गांव में। मैं ब्यावर जिले के देवमाली गांव में तो आ गया था, लेकिन आपकी तरह मेरे मन में भी एक सवाल था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे कैंसर का इलाज है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे डेली 4 से 5 हजार लोग आते हैं। अगर ये चीज सच्ची है तो ये मेडिकल साइंस के भी परे है। अगर ये चीज झूठ है तो फिर 50 से भी ज्यादा साल से ये जगह चल कैसे रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों से बात करके देखूं जो यहाँ पे आए हुए हैं, और उनसे बात करके मैं शॉक हो गया। तो यहाँ पे कितना फर्क पड़ा आने के बाद? बस बिल्कुल ठीक है। पहले तो ये हाथ पे चेहरा पे सब पे सोजन आ रही थी। हाँ, अब बिल्कुल कम है, मामूली है, इतनी नहीं। पहले के तो पहला तो बहुत ऐसा चेहरा हो गया था मेरा। आपका कितनी बार आके गए यहाँ पे? तीसरी बार आ गई। अच्छा, 3 महीने हो गए आपको? 3 महीना में एक 2 महीना में 3 बार आएगी। मतलब અમારા સંબંધિત છે એમને લગભગ 3 કે 4 મહિના પહેલા આયા હતા અને લગભગ 50% સારું થઈ ગયું છે એમના કહેવાથી જ અમે પાછા આવ્યા। और यहाँ पे 3 महीने में फर्क पड़ गया? 3 महीने क्या फर्स्ट में मालूम पड़ गई थी। हाँ, फर्स्ट में आने से। क्या बात है। आप कितनी बार आए? एक ही बार में हो गया? दूसरी बार आई है। अच्छा, फर्स्ट में मेरा काम हो गया। आराम झाला तुम्हाला एकदम? हाँ। किती वेळा आले तुम्ही इकडे? 3? नहीं, अब दुसरी वेळा आले आणि दुसरी वेळात चांगलं झालं? हाँ। घाट हो गया था? हाँ। अभी कैसा है? ठीक है? हाँ, ठीक है। 1.5 महीने पहले हाँ, आया था। हाँ। फर्क लग रहा है? हाँ, अभी क्या है, मेरे को डॉक्टर ने थोड़ा बोला कम हुआ है थोड़ा। अच्छा, डॉक्टर ने बोला कम हुआ है? हाँ, अभी दूसरा रिपोर्ट निकाला मैंने। थेरापी लिया, सेक लिया है, तो थोड़ा ठीक हुआ है। आपको लगता है जाड़े से हुआ है ठीक? फर्क पड़ा भगवान है? की कृपा से हम लोग श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा है। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत फर्क हुआ है। खून में इंस्पेक्शन था, नॉर्मल है मेरे बिल्कुल। नॉर्मल है। हाँ। आप डॉक्टर के पास गए थे? हाँ, कितनी बार आ रहे हो आप यहाँ पे? अब मैं तीसरी बार आया हूँ 3 महीने पे। अभी सही लग रहा है। पहले मैं घोड़ी से आया था, 4 घोड़ी होती है ना, हाँ उससे आया था। बहुत दर्द था पैर में, हाँ। अभी कुछ भी नहीं है। क्या करते हैं फर्क पड़ा आपको ऐसा? कुछ? कितनी बार आए आप? फर्क पड़ा? क्या फर्क है? छोटा हो गया? कैंसर छोटा हुआ ये बोल रहे हैं। कम हो गया। अब थोड़ा थोड़ा बोल पा रहे हैं, पहले बिल्कुल नहीं बोल पा रहे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कैंसर पेशेंट्स ये कह रहे हैं कि उनका कैंसर कम हुआ है। इस चीज के पीछे तो कोई लॉजिक ही नहीं था। क्या ये बाबा जो यहाँ पर 50 साल से जाड़ा लगा रहे हैं, इनके पास कोई वरदान है? क्या इस गांव के पास कोई वरदान है? आपको गांव में किसी को कोई तकलीफ होती है कभी? हमारे तो भगवान बचाते हैं, हाल तक कोई तकलीफ। गांव में किसी को कैंसर वगैरह नहीं? एंड ये बात पता लगाने में स्पेशल रिक्वेस्ट करके बाबा जी के घर पे गया। और जब बाबा जी को मैंने पूछा कि इस चीज की शुरुआत कैसे हुई, तो जो उन्होंने कहा वो सुन के मैं शॉक हो गया। अरे ये बीकानेर में 10-12 पकाने के ऊपर डॉक्टर हो, उनकी औरत के कैंसर हो गया पेट में। तो वो बहुत लिए फिर वही डॉक्टर हो। इसके नीचे 12 डॉक्टर आ, वे भी पचा तैयार नहीं हुई। जब ये औरत ने सपना माने बता दिया कि भाई ये गांव है, 2 डूंगरी है, गांव का नाम देमाली है। मेरे बेटा जो मेरे को बता दिया कि भाई ये आदमी चारों देगा, तू तैयार हो जाएगा, दूसरे तेरे को मरना पड़ेगा। और तैयार वो डॉक्टर फैलाव की तो जगह जगह वही करती हूँ।
बाबा जी कहते हैं कि उन्होंने कभी सामने से बोला नहीं कि मैं कैंसर का इलाज करता हूँ। एक बीकानेर का डॉक्टर था जिसकी वाइफ के पेट में कैंसर था। उनके सपने में आए देव नारायण भगवान। जिन्होंने उससे कहा कि देवमाली करके एक गांव है जहां पर एक बाबा जाड़ा लगाता है बीमारियों का, वो तुम्हारा कैंसर ठीक करेगा। एंड जब वो यहाँ पर आई और उनका कैंसर ठीक हुआ तो वहां से ये बात फैलने लगी। लेकिन कौन है देव नारायण भगवान? भगवान श्री देवनारायण आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। जब देवमाली में ये आए थे ना, तब यहाँ पर वैद्यनाथ जी नामक एक औषधि थे, पीड़ितों को ठीक करते थे। तो वो एक समय में एक पीड़ित को ठीक करने में 6 महीने का समय लेते थे। भगवान श्री देवनारायण को यहाँ देवमाली बसानी थी, तो उन्होंने बोला कि मैं इसे ठीक कर दूँ, इन सबको उपचार कर दूँ तो आप यहाँ से चले जाओगे। तो उन्होंने बोला आप कर सकते हैं तो करिए। तो उन्होंने ऐसे पलके झपकाई, उतनी ही देर में 350 के आसपास वो पीड़ित थे, वो सब ठीक हो गए और वो अपने घर चले गए। तो उसी समय से भगवान श्री देवनारायण आयुर्वेद के द्वारा ही लोगों को ठीक करते आए, उनका उपचार करते आए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जाड़ा लगाने से बात नहीं बनती, आपको बहुत सारे रूल्स भी फॉलो करने होते हैं। 3 दिन लगता है सर्वप्रथम, और 3 दिन जाड़ा लगाने के बाद 3 दिन भैरव जी महाराज का स्थान है, वहाँ पर परिक्रमा करनी होती थी। ऊपर देवनारायण के 3 दिन में से 1 दिन जाना होता है। 3 दिन लगाने के बाद फिर हम बोलते भाई महीने बाद आऊँ। आटा तो जो शुद्ध खाना खाए रहा ना वही तैयार है, गलत खाना खाए तो वे तैयार ना हुए। जो कोई मदिरा का सेवन करता है यहाँ पे तो क्या होता है? उनको पहले कह देता भाई तुम ये खाना नहीं खाना, खा के वो तैयार नहीं होला। हमारे पास ऐसा कोई तंत्र मंत्र तो है नहीं जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र फाँक ठीक हो। तो हमारे को ये कहा गया है, देवनारायण भगवान यही सीख देते हैं हमारे को भी, आप बोलो उनको कि गायों को चरा डालो, धर्म करो ताकि तुम्हारा उद्धार हो, कल्याण हो, रोग से ग्रसित ना हो। ऐसा इसलिए और चार्ज वाज कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि भी दादाजी पैसे लेते, आज तक दादाजी ने अपने मुंह से कभी ये नहीं बोला कि हमारे को इतने पैसे दो। मन से रखते जाते, मन से वो 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 सब अपनी इच्छा से। विश्वास करना ना करना आपकी चॉइस है, लेकिन यहाँ पे आए पेशेंट्स का जब आप दर्द सुनोगे तो आप अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल फील करोगे। अभी काका बहुत तकलीफ है, એમાં બોલાતું નથી, એવું ઓછું બોલાય છે એવું। મોઢાનું કેન્સર છે। ये बच्चादानी कर मायने 12 साल पर हो गयो, काट दी, पाची तकलीफ आ रही। I love these documentaries by Thagish. I love them. जो मेहनत हो रही है डॉक्यूमेंट्रीज के पीछे एंड एवरीथिंग, आई लिटरली लव इट। जब वे मतलब जाके he has been researching कि मतलब ये ऐसा सब कुछ हो रहा है और उसके ऊपर भी स्टडी करके जाना और वहाँ तक पहुँचना एंड डूइंग एवरीथिंग। आई एम लिटरली वेरी क्या बोल सकते हैं हैप्पी कि यार थगेश द वे ही इज बीइंग चेंज, मतलब ये चेंज कंटेंट ऐसा नहीं बोल सकते, बट ही इज इनटू डिफरेंट जॉनर, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। एंड आई लव दैट, आई लिटरली लव इट। आई गेस डॉक्यूमेंट्रीज वो भी इतने अच्छे से प्रेजेंट करना हमारे सामने, द वे इज बीन डूइंग इट। और अभी जो यहाँ पे दिखाया गया है कि वो जो गांव में जो लोग मतलब बिना कोई क्या बोल सकते उम्मीद लेके, बिना कोई उम्मीद लेके मतलब डॉक्टर के पास वो सारी उम्मीद छोड़ के वो मतलब थोड़ी सी उम्मीद लेके आए थे एंड दे हैव बीन गेटिंग क्योर्ड। लिटरली भाई अगर आप जहाँ भी जाओ आपकी कैंसर का डॉक्टर बोल रहा है दैट कोई क्योरिंग नहीं है, आप कुछ भी कर लो, जिधर पे भी जाओ, इतने बड़े हॉस्पिटल में जाओ, देयर इज नो क्योर, देयर क्या ही करें। अभी मैं लिटरली बोलती हूँ कल की ही बात है, फुल ऑन दिन में मेरे ये जो विजडम टीथ के और एक मतलब विजडम टीथ के आगे और एक टीथ होता है तो उसमें इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। फुल डे में इतना ज़्यादा तकलीफ में थी यस्टरडे, मतलब फुल दिन बाहर थी, मेरे को बिल्कुल भी मन में बैठ ही नहीं रहा था कि मैं शॉपिंग करूँ, ये करूँ, वो करूँ। ऑल द टाइम मेरे दिमाग में बस ये एक चीज़ था कि मेरा ये जो टीथ है इट बीन पेनिंग। तो ये बस आप थिंक करो कि वो जो कैंसर से मतलब इतना ज़्यादा इतने सालों से इस बिन देर कि उनको कितना होता होगा। बस एक दिन का दांत का पेन फुल 1 डे खराब कर दिया। अभी उनको कैंसर है, दे हैव बीन फाइटिंग विद इट एंड एवरीथिंग, और लोग आपको बोल रहे हैं भाई उम्मीद ही नहीं है, तुम तो जाओगे और मतलब वैसे वालों की उम्मीद दिया जो गोइंग देयर।
गॉड, और थगेश बीन मेकिंग इट रीच टू मेनी पीपल. The documentaries I love it and I hope कि और ऐसे ही बढ़िया documentaries आए. जब से फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री जो था शनि शिंगणापुर का, फ्रॉम देयर लाइक टिल नाउ जो भी डॉक्यूमेंट्रीज आए थे, आई ऑल लव देम और मैं सारे के सारे देखती हूँ. भले ही हमारे चैनल पे ना आए बट आई वॉच दीज डॉक्यूमेंट्रीज and I love them and hope we will continue it with more and more success. Yeah. So yeah, that is it for today. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट. थैंक यू.